हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का जो मैं टाइटल जब पढ़ूंगी ना, आप कहोगे अरे वाह ये क्या टाइटल है। तो टाइटल मैंने जब पढ़ा ना, मुझे भी लगा था अरे ये क्या, मेरा मन कर रहा था मैं अभी देख लूं, तो रोक के रखा हुआ था क्योंकि टाइटल इतना अमेजिंग है। तो पढ़ती हूँ और आपको बताती हूँ। टाइटल है कैमरा में कैद हो गया वरना कोई भी यकीन नहीं करता, देखिए कैसे बुरे कामों का नतीजा हमेशा बुरा होता है। तो ये बहुत ही अच्छा, मतलब टाइटल इतना अमेजिंग है तो मेरे को देखने का मन कर रहा था ऐसा क्या किया और कैसे नतीजा बुरा हुआ उनके साथ। तो फ्रेंड्स रोका है तो ज़्यादा और नहीं रोक सकते, इसलिए जल्दी से बोलते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उनके नोटिफिकेशन मिल जाएं। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे अच्छा तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स अब जल्दी से देखते हैं क्या हुआ। दोस्तों, हमारी इस दुनिया में कुछ लोग अच्छे होते हैं तो कुछ लोग बहुत बुरे। वैसे इंसान का अच्छा या बुरा होना उसके कर्मों पे डिपेंड करता है। कुछ लोग बेवजह मासूम लोगों या फिर जानवरों के साथ बुरे काम करते हैं, लेकिन ऊपर वाला सब देखता है और आज या फिर कल इंसान को अपने कर्मों का फल तो जरूर मिलता है। लेकिन कई बार ऐसी वीडियोस भी सामने आई है जब इंसानों को अपने बुरे कामों की सजा उसी वक्त तुरंत मिल जाती है। इसे ही हम लोग कर्मा भी कहते हैं। जब कुछ लोग कोई बुरा काम करते हैं तो उसकी बुराई और बुरे नतीजे के बारे में सोचते ही नहीं और ये सोचते हैं कि इससे उन्हें मजा आएगा और उनका कौन क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन कर्मा सबको अपने कर्मों का फल देने से पीछे नहीं हटता। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे लोग दिखाएंगे जिन्हें उसी वक्त उनके कर्मों का तुरंत फल मिल गया। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जानवर भले ही बोल नहीं सकते लेकिन समझ तो जरूर सकते हैं। वो समझ जाते हैं जब भी कोई उन्हें तंग कर रहा हो या तकलीफ पहुंचाना चाह रहा हो। ये आदमी इस तबेले में गायों को एक लकड़ी से मारकर हाँक रहा था, लेकिन इस छोटे बछड़े को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और इस बछड़े ने उसे एक ऐसी उड़ती हुई लात मारी कि वो वही नीचे गिर गया। इस अगली वीडियो में कुछ बुरे लोग अपने मजे के लिए एक भैंस को एक गाड़ी से बांधकर उसे मारकर तेज दौड़ा रहे थे और उनकी रेस लगा रहे थे। कुछ देर बाद भैंस के दिमाग की तो सटक गई। फिर काफी देर दौड़ने पर एक मोड़ पर वो भैंस एक टर्न ले लेती है, जिसकी वजह से वो गाड़ी फुटपाथ से लगकर उलट जाती है और उस गाड़ी पर बैठे सभी लोग बहुत जोर से नीचे गिरते हैं और वो भैंस उस गाड़ी से छूटकर वहां से निकल जाती है। सच में उनके कर्मों ने उन्हें मुंह के बल गिरा दिया। किसी भी जानवर को पिंजरे में कैद करके रखना बहुत गलत बात है, क्योंकि आज़ादी हर जीव का हक है। कुछ लोग जानवर पालने का शौक तो रखते हैं और वाकई में उनका ख्याल भी रखते हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट और मजे के लिए जानवरों को पिंजरे में रखते हैं और उनके साथ अलग अलग तरह के खेल खेलते हैं। इस आदमी ने अपने घर में एक बड़ा सा सांप पाल रखा था और उसे देखना था कि क्या होगा जब वो उस सांप के पिंजरे में एक कबूतर को छोड़ेगा। जैसे ही वो आदमी पिंजरा खोलकर कबूतर को उसमें डालता है तो वो सांप उस कबूतर के बजाय उस आदमी के हाथ को ही काट लेता है, जिसके बाद शायद वो कभी उसके पास भी जाने की सोचेगा। ये आदमी लिफ्ट में जाते हुए लिफ्ट के बटन पर पेशाब कर रहा था। इसके पीछे पागलपन के अलावा और कोई वजह तो हो ही नहीं सकती, लेकिन इसके ऐसे करने के बाद ही लिफ्ट में कुछ खराबी आ जाती है और लिफ्ट तुरंत रुक जाती है, जिसे चलाने के लिए उसे उन्हीं बटन्स को छूना और दबाना पड़ता है जिस पर उसने थोड़ी देर पहले पेशाब किया था। और फिर भी लिफ्ट ठीक नहीं होती और वो घंटों के लिए लिफ्ट में फंस कर रह जाता है। सच में बुरे कर्मों का बुरा नतीजा। पेड़ पौधे पर्यावरण के लिए कितने जरूरी है ये बात हमें बताने की जरूरत नहीं है, फिर चाहे वो कोई कांटे वाला पेड़ या कैक्टस ही क्यों न हो। ये लड़की एक बेसबॉल बैट से एक कैक्टस को तोड़ने के लिए जोर से मारती है और वो टूट जाता है, लेकिन टूटकर सीधा उस लड़की के पैर पर जाके लगता है, जिससे उसके सारे कांटे उसके पैर में घुस जाते हैं।
साफ सफाई हर किसी को पसंद होती है, लेकिन किसी जगह को साफ रखना हम सबकी जिम्मेदारी भी होती है। ये आदमी रोड साफ करने की अपनी ड्यूटी कर रहा था, लेकिन गाड़ी में बैठे उस आदमी को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी और वो रास्ते पर उल्टा कचरा फेंके ही जा रहा था। ये देखकर एक दूसरा आदमी वहां आ जाता है और सफाई कर्मचारी के हाथ में से कचरे का डब्बा लेकर उस आदमी के गाड़ी में सीधा डाल देता है, ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो और वो दोबारा ऐसा न करे। और उसने देखते ही देखते उसे अच्छा खासा सबक सिखा दिया। मेरे लाला तू निकाला मेरे वजह से तेरे पे गिरेला है ये उजाला मारा ताला मेरा छोटू मोटू बीबी बाबा बाला मैं उजाला मैंने गोदी में रफ्तार उछाला कैसाला में भीड़ा। कई लोग प्रैंक करने के लिए लोगों को बिना वजह तंग करते हैं। ये आदमी उन्हीं में से एक है। ये एक बिल्डिंग की छत पर खड़ा था और इसके हाथ में एक पानी की बोतल थी, जिससे वो ऊपर से लोगों पर पानी फेंक रहा था। कई बार ऐसा करने के बाद जब वो वहां से जाने लगा तो उसका पैर वही गिरे पानी पर पड़ गया और वहां पे फिसल के वो खुद ही गिर गया। वीडियो में दिख रही ये औरत एक स्कूटी पर आती है और पहले तो एक दो बार इधर उधर देखती है, उसके बाद वो वहां रखे एक गमले को चुराने की कोशिश कर रही होती है और तभी उसके हाथ से एक्सीलरेटर एकदम से घूम जाता है और वो स्कूटी के साथ आगे जाकर गिर जाती है और ये सब कुछ सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि रोड पर गाड़ी चलाते वक्त हमें ऐसे कई सारे नमूने मिल जाते हैं जो बिना किसी वजह के छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं और लड़ने झगड़ने लगते हैं। इस गाड़ी में बैठे लोगों के पीछे भी ऐसा ही एक आदमी गाड़ी भगा रहा था और उनसे लड़ रहा था और उन्हें गालियां दे रहा था। उसके बाद वो आदमी किसी वजह से अपना फोन बाहर निकाल रहा होता है और तभी तेज चलती गाड़ी में वो फोन उसके हाथ से उड़ जाता है। अब भाई साहब ऐसे बेवकूफ़ों को रोकने के लिए ये एक अच्छा सबक है। दोस्तों, जैसे बुरे काम करने वालों के साथ हमेशा बुरा होता है, वैसे ही अच्छे काम करने वालों के साथ हमेशा अच्छा होता है। जैसे कि टोनी मोरोन नाम के एक शख्स ने रास्ते पर पुरानी चीज़ें बेच रहे एक बेहद ही गरीब इंसान से एक पुराना बक्सा खरीदा और उस बक्से की कीमत 300 रुपीज़ होने के बावजूद भी टोनी ने उसे 2000 रुपये दिए, क्योंकि वो काफ़ी गरीब था। लेकिन कुछ दिन बाद उसी मामूली बक्से ने टोनी की किस्मत ही बदल दी। उन पुराने डॉक्यूमेंट्स के बक्से में उसे एक बहुत ही पुरानी कंपनी पाल्मर यूनियन ऑयल के 1625 शेयर्स मिले, जो अभी कोका कोला कंपनी के नाम से फेमस है। और उस बक्से ने उसे रातों रात 130 मिलियन डॉलर्स का मालिक बना दिया। ठीक है, ऐसे ही अगर आपने भी किसी अच्छी कंपनी के शेयर्स कुछ साल पहले खरीद के रखे होते तो आज वही शेयर्स आपको भी मालामाल कर देते जाएगी। किसी को बिना वजह जब कोई तकलीफ देता है तो उसका परिणाम तो उसे मिलना ही है, लेकिन जानवरों को खासकर कभी परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बेचारे न कुछ बोल सकते हैं और ना ही कुछ कर सकते हैं। यह आदमी इस मासूम सी भेड़ के ऊपर बैठकर उसकी सवारी कर रहा था और थोड़ा आगे जाने के बाद वो उससे उतर जाता है। अब उस मासूम भेड़ की क्या गलती है जो उसे ऐसा परेशान किया जा रहा था? लेकिन ये भेड़ बर्दाश्त करने वालों में से नहीं था। जैसे ही वो आदमी वहां से जाने लगता है, ये भेड़ मुड़कर उसे जोर से टक्कर मार देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। इंसानियत ये शब्द नहीं है तेरे गिनती में, ऊपर वाला भूल गया, बस भूल गया तू चिंदी है, भूल गया तू। अब ये मासूम सा गूज भी रास्ते में आराम से टहल रहा था, तभी वहां से दो आदमी गुजरते हैं। उनमें से एक उस गूज को देखकर उसे चिढ़ाने लगता है, लेकिन उस गूज को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो दौड़कर उस आदमी के पीछे लग जाता है। ये देखकर वो आदमी वहां से भाग खड़ा होता है, जिसमें वो कई बार जमीन पर गिरता है। ये आदमी एक वीडियो बना रहा था जिसमें सबसे पहले टमाटर को जमीन पर वो रखता है और उसे अपने पैरों से कुचल देता है। उसके बाद इसी तरह वो वहां पर एक शिमला मिर्च रखकर उसे भी अपने पैर से कुचल देता है। खाने की इज्जत करना हम सब ने बचपन से ही सीखा है, यहाँ तक कि हम रास्ते पर गिरे किसी खराब खाने पर भी पाँव नहीं देते। लेकिन ये इंसान एक वीडियो बनाने के लिए जानबूझकर खाने पर पैर दे रहा था और उसे खराब कर रहा था। दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें खाने को खाना नहीं मिलता और ये ऐसे खाने की चीजें वेस्ट कर रहा था, लेकिन कर्मा भी अपना काम बिल्कुल सही से करता है। इन सब के बाद वो आदमी उसी जगह कुछ और खाने की चीज रखता है और उसे भी अपने पैरों से कुचलने लगता है और तभी उसका पैर उस पर से फिसल कर वो वहीं पे गिर जाता है। शायद उसे इससे सीख मिले कि खाने की इज्जत करनी चाहिए, ना कि उसे वेस्ट करना चाहिए। रास्ते पर गाड़ी चलाने के कई सारे रूल्स होते हैं जिन्हें फॉलो करना सभी के लिए बहुत जरूरी होता है ताकि कोई दुर्घटना न हो, लेकिन कुछ लोग इन रूल्स की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते और इन रूल्स को तोड़कर अपने साथ साथ दूसरों की भी जान को खतरे में डालते हैं और
उन्हें लगता है कि वो ऐसा करते हुए पकड़े नहीं जाएंगे। एक गाड़ी के डैश कैम में ऐसा ही एक इंसिडेंट रिकॉर्ड हुआ जिसमें इस गाड़ी को एक दूसरी गाड़ी रॉन्ग वे से ओवरटेक करती है और उसी के पीछे एक और गाड़ी भी जाती है। कुछ दूर चलने के बाद जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि सामने से पुलिस पेट्रोलिंग बाइक्स आ रही होती है, जो इन गाड़ियों को काफी बड़ा फाइन तो देंगे ही, साथ ही उन पुलिस वालों ने पनिशमेंट के तौर पर उन्हें रॉन्ग वे से गाड़ी रिवर्स लेने को भी कहा। अगर वो रॉन्ग वे से ओवरटेक करने के बजाय कुछ देर रुक जाते तो उन्हें यह बड़ा फाइन नहीं देना पड़ता। गाइस, मछली भी इन मामलों में कुछ कम नहीं है, लेकिन मछलियों का जब शिकार होता है तो उनके बारे में काफी कम लोग बात करते हैं। लेकिन इस छोटी मछली ने इंसानों को सबक सिखाने के लिए ठान ली है। जब इसे शिकार करके बाहर निकाला गया तो ये आदमी उसके साथ एक फोटो खींच रहा था और वीडियो बना रहा था, और तभी ये बेबी शार्क उसे मुड़कर सीधा काट लेती है, जिससे बाद उसे इतना गहरा घाव पड़ा कि वो हम आपको दिखा नहीं पाएंगे। जिससे उसको जो सीख देनी थी वो उसे तो मिल गई, जिसके बाद फिर से ये इंसान किसी मछली से पंगा नहीं लेगा। तो फ्रेंड्स, थी ना कमाल की वीडियो, अच्छी थी, और इंस्टेंट वही कहते हैं ना, इंस्टेंट कर्मा मिल गया कि यहाँ गलत किया वहीं पे पनिशमेंट मिल गई। तो कई लोगों को मिल जाती उसी टाइम, कईयों को नहीं मिलती, पर इवेंचुअली मेरे ख्याल से कभी ना कभी तो उसका रिजल्ट मिलता ही है। तो ये नहीं कि हमेशा ही इंस्टेंट मिलेगी, पर ये अच्छी थी, एग्जाम्पल्स थे इंस्टेंट के। पर यही होता है, हमें ये पता है कि अगर इंस्टेंट नहीं मिल रहा तो जो आपने कर्म किए हैं उसका आपको वापस तो मिलेगा ही मिलेगा, अभी नहीं तो बाद में। पर बड़े अच्छा दिखाया, और बेसिकली मोस्ट स्ट्रेस ये किया था कि एनिमल्स के ऊपर आप मत करो, क्योंकि वो बेजुबान होते हैं, कुछ कर नहीं सकते। पर जो मुझे चीज़ बहुत ही अमेजिंग लगी कि अब एनिमल्स भी इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं कि जब आप उनके साथ कुछ गलत करोगे ना तो वो आपसे बदला लेंगे। जैसे वो था कि उसकी भेड़ के ऊपर बैठ के उसको चढ़ रहा है और थोड़ी देर बाद वो अपना आराम से वापस चला जा रहा है, वो रास्ते में सोच के कि बस मैंने कर लिया अपना जो मजा करना था। वो भेड़ जो है वो वापस मुड़ के, उसके इतने बड़े बड़े सींग थे, उसको फिर मारने आती है। तो इतना स्मार्टनेस थी। और वो गूस जो दिखा रहे थे कि वो ऐसी चल रही है और उसको ये समझ में आ गया कि वो दो लोग मेरे को छेड़ रहे हैं, मतलब वो टच नहीं किया, ऐसे कुछ छेड़ रहे हैं, और वो उड़ के उसके पीछे ही पड़ गई। बाय गॉड, ये मुझे नहीं पता था कि आप एक्शन करोगे तो भी उनको समझ में आ जाएगा। तो बहुत ही, ये दो मेरे को बहुत कमाल के लगे। बाकियों में तो मुझे डर भी लग रहा था, जैसे वो सांप का दिखाया और वो शार्क का दिखाया, उसमें तो मेरे को डर भी लग रहा था। तो पर अच्छे थे, और वो बड़ा मज़ेदार था जिसमें दो गाड़ियां रॉन्ग वे में चली जाती हैं ओवरटेक करने, मतलब उस साइड में चली गई जहां से दूसरी डायरेक्शन से गाड़ियां आनी थी। हाँ, और वो चली है, उसको देखे एक और भी पीछे पीछे चला गया कि ये चला तो मैं भी निकल लेता हूँ। और वहां पे देखो किस्मत क्या थी कि वहां पे वो पूरी पुलिस की जो बाइक्स में लोग पुलिस वाले थे वो उसी टाइम वहां से निकल रहे थे, तो पकड़ लिया। तो यही है कि अगर आप गलत काम करो तो आपको पता नहीं कब पकड़े जाओ, हो सकता है कि किस्मत खराब हो और उसी टाइम हो जाए। तो अच्छा है, मतलब दिखाया। और कमाल की बात है कि कैमरे का देखो कमाल की कैप्चर करे ये सब चीजें, तो मजा आ गया देखने में। काफ़ी अच्छा वीडियो था और बहुत ही अच्छा इसका समरी थी कि बुरा काम मत करिए, बुरा काम का बुरा नतीजा। मगर जहाँ तक मैंने देखा है कि अगर आप बुरा काम करते हैं तो उसका जो है रिस्पॉन्स जल्दी आता है। अगर आप बुरा काम करेंगे आपको उसका बुरा काम का बुरा नतीजा जल्दी आता है, मगर अच्छे काम का जो रिज़ल्ट है उसमें समय लगता है। और वो क्यों होता है, जहाँ तक मैंने अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप बुरा काम करें डेफिनेटली उसका रिस्पांस तो जल्दी आता है, अच्छा काम करें तो बड़ा टाइम लगता है रिस्पांस आने में। वो ऐसा क्यों है? ऐसा मेरा तो यही सोचना है कि जैसे इंसान पैदा होता है, समझिए पैदा हुआ ज़ीरो पे, अब ज़ीरो होने के बाद वो इंसान नॉर्मली अपनी लाइफ में जो भी काम करता है काफ़ी कलेक्ट कर लेता है बैड कर्मा। अब बैड कर्मा कलेक्ट हो गया तो जब अच्छा कर्मा करते हो तो पिछले वाला बैड एक वहाँ से निकलता है, इसलिए आपको कोई नज़र नहीं आता। मगर जब बैड करते हैं, क्योंकि अभी बैड हाई चल रहे हैं कंपेयर टू गुड, तो उसका इमीडिएटली रिस्पॉन्स आता है। तो मुझे काफ़ी टाइम मैंने एक्सपेरिमेंट किया अपनी लाइफ में, मुझे यही कंक्लूजन आया कि अच्छा काम करो तो कुछ रिजल्ट नहीं आता, बहुत टाइम लगता है, पता नहीं कब आता है। बुरा काम करो तो इंस्टेंट आता है पंगा। वो क्यों है? मेरे ख्याल से उसका अल्टीमेटली यही है कि जब आपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बुरे काम किए होते हैं, उसके बाद अच्छा करते हैं तो बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वो पीछे वाले कट रहे हैं। और जैसे जैसे फिर लाइफ आगे बढ़ती गई और आप कर्मा अच्छा करने लग गए, आप सोचने लग गए, इस बारे में ध्यान देने लग गए कि बुरा कर्मा नहीं करना, फिर
जब आप अच्छा कर्मा करते हैं तो आपको एक पॉइंट पर लगेगा कि अब इसका रिजल्ट भी जल्दी आ रहा है। बुरा, क्योंकि अब तो बुरा आपने ख़त्म कर दिया, अब एक ही काम आप कर रहे हैं, या तो न्यूट्रल काम कर रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं, फिर आप स्लोली देखते हैं कि जो है रिजल्ट आने लगता है। और अगर आप ऑब्जर्वेंट हैं, अगर आप लाइफ में बहुत बिजी हैं तो आपको पता नहीं चलेगा क्या चल रहा है। आप बहुत बिजी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको नहीं पता। मगर अगर आप थोड़े ऑब्जर्वेंट हैं तो आपको डेफिनेटली ये बातें छोटी छोटी नज़र आएंगी। जैसे कई एग्जांपल्स हैं कि अगर मान लीजिए एक दिन जो है मैंने बिना सोचे समझे जो घर मतलब आपके पीछे यार्ड में वीड्स होती हैं, तो वीड्स में आप दवाई गिरते हैं वीड्स को मारने के लिए, मगर वो इफेक्टिव नहीं है अगर रेन आने वाली है। अब सुबह मैं उठा बड़े जोश में कि आज मैं वीड पूरे उड़ा दूंगा, मैं देखना भूल गया वेदर को मैंने देखा ही नहीं। अब मैं गया, मैंने सारी वीड मार ली। उसके बाद मेरे को अलर्ट आने शुरू लगे वेदर की, आज स्टॉर्म आएगा, रेन आएगी, ये आएगा, वो आएगा। मैंने कहा बाय गॉड, ये तो पूरा एक तो मेहनत बर्बाद हुई, ऊपर से जो इतनी मेडिसिन महंगी भी होती है, इतनी महंगी जो खरीदी है वो भी तबाह हुआ। मगर भगवान की मतलब खुशी से उस दिन रेन नहीं आई और मैं भी सोच रहा कि बच गए। बाय गॉड, इतनी वार्निंग आई, इतने क्लाउड है, दुनिया भर का छप्पर आया, मगर रेन नहीं आई। तो मुझे वाकई लगा कि कोई कुछ तो किया होगा जिंदगी में अच्छा कि ये लफड़ा नहीं हुआ। ऐसे आप कई बार ऐसे मुझे लगा कि ये कुछ ना कुछ तो बात है कि कहीं ना कहीं से अच्छे कर्म जो है धीरे धीरे रिटर्न में आ रहे हैं, मगर अगर बुरा किया तो सब कबाड़ा हो जाएगा जो सिचुएशन पहले थी। तो समझ गए हो, वीड की दवाई और वीड को मारने वाला काम बचा क्योंकि अच्छे कर्म किए थे। तो आप भी अच्छे कर्म करो, क्योंकि पता नहीं कब आप इतनी मेहनत करोगे और बारिश या कोई इस टाइप से आके वो सारे काम को चौपट कर देगी। तो ये मतलब आपकी लाइफ में भी आपको एक्सपीरियंस ऐसे मिलते रहेंगे और आपको उस टाइम रियलाइज नहीं होता, पर जब वीडियो देखो तो आपको रियलाइज होता है कि वो ये उसी वजह से हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, अच्छा वीडियो था, मैसेज भी अच्छा था और एग्जाम्पल्स बड़े ही अच्छे थे, इंस्टेंट मिल रहा था यहाँ पे। तो पर ये मत सोचो कि आपको अगर किसी दिन आपने गलत काम कर दिया और इंस्टेंट नहीं मिला कि आप बच गए, बाद में भी आ सकता है उसका रिजल्ट, क्योंकि गलत काम का तो आएगा, अभी नहीं तो लेट आएगा। तो बहुत अच्छा वीडियो था, मज़ा आया देखने में। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।